हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन 11th क्लास थर्ड चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, 2D वाली मोशन है ना, समतल में गति, तल में गति। और उसी में मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक चीज़ें, जनरल चीज़ें, वेक्टर का जो मैथमेटिकल एडिशन चल रहा है अपने उसके बारे में बताई थी। बताया भी था कि कैसे कैसे वेक्टर की थोड़ी फील आती है, उसको फोर्स की फील से फोर्स मान के मैंने तो फील दिलाने की कोशिश कि इस टाइप से अगर अपन फोर्स मानेंगे तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा। जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ झुका रहेगा, जिस तरफ कम रहेगा उस तरफ कम झुका रहेगा। ठीक है, वहाँ से डायरेक्शन वगैरह की थोड़ी सी फील देती और वहाँ से मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया था आपका। अगर दोनों का परिमाण क्या हो, इक्वल एफ हो का मतलब ए हो, उसका फॉर्मूला 2a कोस थीटा बाई 2 आया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर 0 हो तो 2f बनेगा, 60 हो तो कितना बनेगा, √3f बनेगा। ठीक है ना, और अगर 120 हो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, 60 हो ना, उस टाइप से। ठीक है, जो भी √2f आएगा है ना, एफ आ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। अगर 180 डिग्री का एंगल हो तो कोस 90 कितना हो, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उस वाली केस की मैंने बात की थी। तो 2f है ना, 60 पे कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, 60 के बाद √3 हो गया, 120 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में कितना हो जाएगा, 1/2, 1/√, है ना, 1/2 हो जाएगा। 1/2 में कितना हो जाएगा, वो एफ के बराबर ही आ जाएगा। वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर 90 लिखा तो 45 हो जाएगा। 45 का कितना, 1/√, जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस फॉर्मूला को मैं फिर से चर्चा कर लेता हूँ कि अपना लास्ट ये फॉर्मूला आया था भाई के लिए, और अपना लास्ट ये वाला फॉर्मूला आया था उसकी मैं चर्चा करता हूँ कि जो एफ नेट का अपना फॉर्मूला है। और अपन ने माना था यहाँ एफ एन इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई, F2 होना। ये वाली केस अपन ने मान रखा था कि F1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, F2। आज क्वेश्चन करेंगे इस पे। F माना था तो एफ नेट का एक फॉर्मूला आया था आपके पास, यहाँ आया था जो 2f, और ये आया था कोस कितना, थीटा बाई 2। और ये फॉर्मूला कब आया था, जब दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। मैं फिर से बता देता हूँ कि इधर रखा था मैंने थीटा की वैल्यू और इधर आई थी अपने पास कितनी, एफ नेट की वैल्यू। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो ये मिला था मुझे 2f, थीटा इक्वल टू 0 तो एफ नेट मिला था 2f। अगर थीटा इक्वल टू कितना रख दिया था मैंने यहाँ 60 डिग्री, तो कोस 30, कोस 30 हो गया √3/2, तो ये आ गया था कितना, √3f। मैंने रखा यहाँ थीटा इक्वल टू 90, तो 45 हो गया था। ये बन गया कितना, 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये बन गया था 2f √2f। और अगर 120 रखा तो कोस 30, तो f के बराबर ही आ गया। और 120 के बाद अगर मैंने रखा 180 तो ये 0 हो गया। तो इस टाइप से अपना क्या कर रहा था कि ये वैल्यू वेरी कर रही थी अपने जनरल फॉर्मूले से, जो जनरल फॉर्मूला था। और एक जनरल फॉर्मूला ये लिखाया था कि जो एफ नेट का मान है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक, F1 प्लस F2 मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और कहाँ से F1 माइनस F2 का मोड, मतलब जो मैक्सिमम रहेगा उसमें से घटा दूंगा। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, एफ नेट का जो टोटल रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स आएगा कहाँ से, F1 माइनस F2 से लेके F1 प्लस F2, इसके बीच की सारी वैल्यू और वहाँ से लेके वहाँ तक की वैल्यू होगी। इसके बाहर कोई भी फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, अब अपना एडिशन वाला तो हो गया था। एडिशन के बाद मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ मैथमेटिकली मेथड से, और उसको भी मैं प्रूव करवाना चाहूँगा। और उसके बाद भी उसके लिए भी एक ऐसा ही फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा आपके लिए, है ना। उसके लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ गणितीय विधि से सदिशों का व्यवकलन, और जनरल डायरेक्ट भी प्रूव करवा दूंगा। गणितीय विधि से, गणितीय विधि से सदिशों का व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन भाई, गणितीय विधि से सदिशों का व्यवकलन देखना, घटाना देखना है। गणितीय विधि से सदिशों का व्यवकलन देखना है, घटाना देखना है, कैसे अपन को घटाना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। पहले तो मैं एडिशन वाली बात, एडिशन में अपन ने कैसे किया था। अपन ने ऐसा माना था कि अपने पास अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर कुछ इस टाइप से है जिसको अपन ने ए वेक्टर माना था, बाद में मैं ले लूंगा ना। अभी एक वेक्टर, एक अपने पास ऐसा माना था कि ये कोई क्या है, बी वेक्टर है, दोनों से एंगल कितना, थीटा है। तब इस वेक्टर को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता हूँ, परिमाण और दिशा को बिना बदले तो वेक्टर सेम रहेगा। और इस वेक्टर बी वेक्टर को भी मैं यहाँ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, परिमाण और दिशा को बिना बदले तो वेक्टर सेम रहेगा। तब अपन ने लिखा था कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वाली डायरेक्शन में आएगा। उसको अपन ने लिखा था आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर, एडिशन में।
अब मैंने तुमको जब सब्ट्रैक्शन करना सिखाया था वेक्टर्स का, तो मैंने बोला था सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ग्राफिकल मेथड की बात की, घटाना कुछ नहीं होता है, घटाने में कुछ नहीं होता। जिस भी वेक्टर को घटाना है उसकी डायरेक्शन अपोजिट करो और उसमें ऐड कर दो, मतलब वो एडिशन ही है एक तरीके से। क्या है भाई, वो एक तरीके से क्या है, अपना एडिशन ही है। तो घटाने में मैंने पहले जब ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था तो मैंने इस बिंदु पर चर्चा भी की थी कि घटाना कुछ नहीं होता, जोड़ना ही होता है, बाकी कुछ नहीं करना। दूसरे वेक्टर जिसको भी घटाना है आपको, की डायरेक्शन अपोजिट करो और उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो भाई घटाने वाली बात करता हूँ मैं आपसे। जब घटाने वाली मैंने आपसे बात की, देखेंगे आप यहाँ से मैं क्या करूँगा, बी का क्या करूँगा, माइनस बी बनाऊंगा। पहले तो ये मैं बी का माइनस बी वेक्टर बनाया, ये मैंने बी का क्या बनाया भाई, माइनस बी वेक्टर बना दिया। बी का क्या बना दिया भाई मैंने, माइनस बी वेक्टर बना की तरफ से डायरेक्ट ले गया और डायरेक्शन क्या कर दी, अपोजिट कर दी। ठीक है भाई, अब जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा किस किस का भाई, नेट रिजल्टेंट किस किस का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, उसकी कोई डायरेक्शन इस टाइप से आएगी भाई कि कोई यहाँ इन दोनों के बीच में अपन को क्या मिलेगा, उसका नेट रिजल्टेंट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है, नेट जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरफ बनेगा कोई। ठीक है, ये है तो ये अपना नेट रिजल्टेंट की बात करूँ, नेट रिजल्टेंट कुछ वाली डायरेक्शन में मान लेता हूँ कि इस वाली डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, अगर ये वाली बात करूँ मैं इस वाला, तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, ये ए वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये ए वेक्टर बन जाएगा। और अगर इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये कितना बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई, माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। और ये डिफरेंस है तो ये आएगा डी वेक्टर इक्वल टू, लिख दूँ मैं कितना, ए वेक्टर और माइनस कितना भाई, बी वेक्टर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ए वेक्टर प्लस कितना और माइनस ऑफ कितना, बी वेक्टर। ये क्या आ गया, डी फॉर डिफरेंस, मतलब जब अपन ने घटाया तब उनका परिणामी सदिश कैसे आया, ये वाला आया और इसकी ये डायरेक्शन आई, ये डायरेक्शन आई। और ये कितना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब बताओ एक सरल रेखा के बीच का एंगल होता है कितना, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आई ना बात समझ में नहीं आई, बताओ। टोटल एंगल एक सरल लाइन पे होता है 180 डिग्री का, ऊपर वाला थीटा है, तो ए वेक्टर और बी के बीच का एंगल तो थीटा है, लेकिन ए वेक्टर और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा टोटल 180 में से मैं क्या कर दूँ, थीटा घटा दूँ। 180 में से क्या कर दिया मैंने, थीटा घटा दिया। आई ना बात समझ में आपको, ठीक है ना। ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा है जो अपन ने मान रखा था, लेकिन ए और माइनस बी की बात करूँ तो माइनस बी पीछे की तरफ आ गया। टोटल 180 डिग्री का होता है तो 180 थीटा कम हो गया। ठीक है भाई, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, थीटा आ गया। अब मैं बात करता हूँ परिणामी की। ठीक है भाई, परिणामी सदिश मतलब घटाने वाले केस में परिणामी सदिश की बात कर रहा हूँ। परिणामी सदिश मैं डायरेक्ट भी प्रूव करवा देता, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रूव नहीं करवा रहा, इसलिए ध्यान रखना। परिणामी सदिश की बात करूँ तो परिणामी सदिश ऐसे होगा, डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस कितना भाई, बी वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस कितना माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। अब एक बार समझने की, जब इनका परिणामी निकालूंगा तो वहां लिखता था मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता था, जिन जिन वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अपन ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, तो ये प्लस है मतलब एडिशन ही है वहाँ पे, तो मैंने डिफरेंस लिख दिया। इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस कितना माइनस बी वेक्टर। मतलब अब जो परिणामी लिखने के बाद जो एंगल आऊंगा, एंगल क्या आएगा, ए वेक्टर तथा माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण आएगा। एंगल क्या आएगा भाई, ए वेक्टर तथा माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल आएगा। अतः अगर इसका परिणामी लिखूं तो परिणामी आप या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो डी, और ये बन जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर, इधर माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो भी बी स्क्वायर, और इधर बन जाएगा कितना बताओ, प्लस 2ab, और यहाँ कितना आएगा कोस। कोस डायरेक्ट कितना आना चाहिए, ए और बी के बीच का नहीं, ए और माइनस बी, कितना आएगा भाई 180 माइनस थीटा आएगा। ये कितना बन गया भाई, 180 माइनस कितना बन गया, थीटा। जैसे अपन वहाँ प्लस में लिखते थे, या माइनस बी है, माइनस बी का मोड स्क्वायर करूंगा तो बी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आता था, ए का परिमाण बी का परिमाण करूंगा तो भी बी बन जाएगा। और कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल ले रहे हैं जो कितना है 180 माइनस थीटा है। तो डी इक्वल टू डिफरेंस की बात करूँ तो ये बन जाएगा अंडर रूट, और यहाँ कितना बनेगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस 180 थीटा। सेकंड चतुर्थांश की बात करूँ, द्वितीय चतुर्थांश में कोस कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab, और ये बन गया कितना कोस थीटा। ये अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा, ये अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा कब, जब अपन a माइनस बी करेंगे, हाँ मतलब घटाएंगे, तब जाके बात आएगी ये वाला।
अपना नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ बताओ, डायरेक्शन की बात करूँ, ठीक है भाई। दिशा देखो, अतः परिणामी सदिश, मैं लिख देता हूँ, अतः परिणामी यदि, ऐसे लिख, यदि परिणामी सदिश, यदि परिणामी सदिश, परिणामी सदिश किसकी बात कर लो भाई, डी वेक्टर, डी वेक्टर सदिश ए वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है, सदिश ए वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है भाई, अल्फा कोण बनाता है, तो वैसे ही लिखूंगा भाई, वैसे ही लिखूंगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी बताओ, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना आता था बताओ, बी साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना बताओ, 180 माइनस थीटा प्लस कितना, ए प्लस बी कोस थीटा आ जाएगा, ए प्लस कितना बी और कोस कितना बताओ, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। पहले थीटा होता था, अब कितना आ गया, थीटा की जगह 180, सेम चीज़ है। तो कितना बनेगा 180 माइनस थीटा, तो साइन तो कैसा होता है जितने चतुर्थांश में होता है, लेकिन कोस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये उसकी डायरेक्शन आएगी, ये उसकी क्या आई भाई, डायरेक्शन। तो यहाँ से लिख दूंगा अल्फा इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा कितना, टेन इनवर्स, ये कितना बन जाएगा बताओ, बी साइन थीटा अपॉन कितना, ए माइनस बी, और ये बन गया कितना, कोस थीटा। ये डायरेक्शन आएगी उसकी, ठीक है। वहाँ अपना थीटा आता था, यहाँ थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया, 180 माइनस थीटा। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखा, वही कम में नहीं है, हम यहाँ से निकल के आएगा, दोनों चीज़ें सेम ही, ठीक है भाई। ये डिफरेंस था आपका। अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ कि F1 F2 दो वेक्टर हैं, तो ये वाले केस में कितना बन जाएगा, उनका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, डिफरेंस वाला, है ना, डी से लिखूंगा तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कोस माइनस थीटा, तो बन जाएगा डी इक्वल टू एफ स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है भाई। रिजल्टेंट केस में आ गया, तो मैं लिख देता हूँ, यदि, देखना भाई मैं बात करूँ, यदि, यदि मैंने बात किया यहाँ जो ए वेक्टर है वो कितना है भाई, F1 वेक्टर, अगर बल सदिश की बात करूँ तो बी वेक्टर कितना हो गया, F2 वेक्टर। ये क्या है भाई, बल सदिश है, क्या है, बल सदिश है। तो बल सदिश में लिखूंगा तो डी, और डी कितना बन जाएगा यहाँ से बताओ, F1 वेक्टर माइनस कितना, F2 वेक्टर, या फिर ऐसे लिखो इसको, F1 वेक्टर प्लस कितना, माइनस F2 वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये लिखूँ डी वेक्टर, डी वेक्टर का परिणाम लिखूँ तो ऐसे लिखूँ, या फिर डी करके लिखूँ ऐसे, अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा बताओ, F1 स्क्वायर प्लस कितना, F2 स्क्वायर और माइनस कितना 2F1 F2, और ये बन जाएगा कितना, कोस थीटा। बन डायरेक्ट लिख दिया भैया ना। अगर टेन थीटा लिखूँ यहाँ से, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, F2 साइन थीटा अपॉन कितना, F1 माइनस कितना भाई F2, और ये बन गया कितना, कोस थीटा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकल के आया अपना टेन इनवर्स, और ये बन गया कितना, F2 साइन थीटा अपॉन कितना, F1 माइनस F2, और ये बन गया कितना, कोस थीटा बन गया। ये अपनी डायरेक्शन निकल के आएगी अगर फोर्स रख दिया। अब सुनो, अपन कल वाली बात कर लेते हैं, यदि F1 इक्वल टू F2 बराबर F हो जाए, यदि F1 इक्वल टू कितना भाई, देखना F2 इक्वल टू कितना बन जाए, F, डिफरेंस वाला D यहाँ बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, F का स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ बन जाएगा F का स्क्वायर माइनस कितना 2F स्क्वायर, और ये बन गया कितना, कोस थीटा भाई। 2F स्क्वायर कॉमन निकाल दो यहाँ से, अंडर रूट कितना बनेगा बताओ, ये 2F स्क्वायर बना, और माइनस कितना, ये 2F स्क्वायर, और ये बना कितना, कोस थीटा। तो डिफरेंस इक्वल टू बन गया ये बन गया कितना भाई, 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर 1 माइनस कितना बन गया, कोस थीटा बन गया। अब मैंने कल तुमको आइडेंटिटी लिखवाई थी कोस थीटा की, कोस थीटा की आइडेंटिटी कैसे लिखवाई थी, कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा 2 थीटा का होता है ऐसे रियल में, तो अगर कोस 2 थीटा हो तो मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे, 2 का थीटा एंगल आधा हो जाता है, और 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक फॉर्मूला और होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अपन को कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना है उसके लिए भी मैंने बताया था कि अगर 1 जिसका हो उसका अपोजिट वाला, मतलब 1 हट जाना चाहिए, ठीक है। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला किसमें, ये 1 किसका है, प्लस का, तो अपन को माइनस का बनाना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँगा। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लूँगा भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। लिखा ना मैंने, F स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस कितना बन गया, ठीक है।
अपन को क्या चाहिए, कोस 2 थीटा की जगह लिखना है, तो कोस 2 थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखूँ मैं ना, कोस 1 हटना चाहिए, 1 किसका है, प्लस का, 1 किसका है, प्लस का, तो इसकी जगह लिखूंगा तो यहाँ 1 आएगा, तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ कोस थीटा, तो कोस थीटा मतलब यहाँ पे इन एंगल हो जाएगा 1 माइनस कितना, ये बन जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। यहाँ से बनेगा d और ये बनेगा अंडर रूट कितना, 2f स्क्वायर। ठीक है, ये बना 1 माइनस, और इसकी जगह कौन सा लिख दूंगा, कोस 2 थीटा, तो इसकी जगह ये वाला रख दूंगा 1 माइनस कितना, 2 साइन स्क्वायर, और ये लिख दूंगा कितना, थीटा बाई 2 लिख। ठीक है, इसको 1 को अंदर भेजो माइनस को, ये बनेगा अंडर रूट कितना भाई, 2f स्क्वायर, और ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस कितना, 2, और ये लिख दिया मैंने कितना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख। ठीक है, 1 से 1 क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ अपना फॉर्मूला बना यहाँ से d का, और d का फॉर्मूला कैसे बना भाई, ये बना कितना, 2f स्क्वायर, और ये बना कितना, 2, और यहाँ बन गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया, दौड़ दो कितना हो गया 4, d इक्वल टू बना अंडर रूट में कितना 4f स्क्वायर, और ये बना कितना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो d इक्वल टू कितना बनेगा 2f, और ये बन गया कितना, साइन थीटा बाई 2 भाई। ये डिफरेंस, वहाँ कोस थीटा बाई 2 आया था, यहाँ कितना आ गया अपना, साइन थीटा बाई 2 आ गया। जनरल जब दोनों बराबर हैं, F1 F2 F के बराबर हैं, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया, d इक्वल टू 2f साइन थीटा बाई 2, वहाँ क्या आया था 2f कोस थीटा बाई 2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्या था, थीटा F1 F2 के बीच का एंगल है, थीटा तो वही है F1 F2 के बीच का एंगल, थीटा तो क्या है, F1 F2 के बीच का एंगल है भाई। ठीक है, तो देखो इसकी चर्चा करता हूँ मैं आपसे आगे। अपने पास d इक्वल टू कैसे आया, अपने पास d इक्वल टू आया कितना, यहाँ f, और ये आया कितना, साइन थीटा बाई 2, ये कितना आया अपने पास, साइन थीटा बाई 2 निकल के आया भाई ये। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे, यहाँ कितना है थीटा और इधर कितना है d। अगर थीटा इक्वल टू हो 0 डिग्री तो d कितना हो जाएगा 0 भाई, और वहाँ कितना आता था 2f आता था, वहाँ कितना आता था भाई 2f आता था, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये 0 डिग्री तो ये कितना आ गया 0 आ गया। अगर इसकी बात करूँ थीटा इक्वल टू मैं रखूँ यहाँ पे कितना बताओ 60 डिग्री, थीटा कितना रखा मैंने 60 डिग्री, तो कोस कितना बन जाएगा 30, कोस 30 कितना होता है बताओ 1/2, 1/2 होगा तो ये f आ जाएगा। अगर थीटा की जगह रखा मैंने कितना बताओ 90, थीटा की जगह रखा मैंने कितना 90, तो साइन 45, साइन 45 कितना 1/2, ये बन जाए 1/√2, तो ये बन जाएगा √2f बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा भाई √2f बन जाएगा। ये कितना बनेगा यहाँ पे √2f बनेगा। 90 के बाद रखा मैंने कितना 120 डिग्री, तो थीटा कितना बन जाएगा 60, और साइन 30 ये बन जाएगा कितना √3f, और मैंने रखा अगर कितना 180 डिग्री, 180 का मतलब मैंने रखा इसको 180, हाँ 180 डिग्री, तो 180 कितना बन जाएगा 90, तो ये बन जाएगा कितना 2f। तो तुम देख रहे हो डिफरेंस में, और अपन ने जब ऐड किया था दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है भाई, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो अपन ने r का पढ़ा था, r का ये पढ़ा था भाई 2f, और यहाँ कितना आता था कोस थीटा बाई 2 आता था। मैंने वहाँ देखा था एक तो थीटा और एक इसके बीच r के बीच, जब तो थीटा 0 था तो ये कितना मिला था भाई 2f मिला था, और थीटा कितना रखा था बताओ 60, तो ये कितना आया था, ये कितना आया था भाई अपने √3f आया था, और थीटा कितना रखा था 90, ये आया था कितना √2f आया था, कितना आया था भाई √2f आया था। और यहाँ कितना अगर मैंने रख दिया 120 डिग्री तो ये f के बराबर आ गया था, और मैंने रख दिया था अगर 180 डिग्री तो आ गया था। ठीक है, तो ये तो अपना क्या है सब्ट्रैक्शन है, घटाना है, तो अपना क्या है सब्ट्रैक्शन है, ये तो अपना क्या है सब्ट्रैक्शन है, जब अपन ने घटाया वेक्टर्स को। ठीक है, और ये अपना कब था जब अपन ने वेक्टर्स को जोड़ा ऐड किया, ये अपना एडिशन है। ये अपना क्या है भाई एडिशन है, जब अपन ने वेक्टर्स को क्या किया जोड़ा भाई, अपन ने क्या किया वेक्टर्स को जोड़ा, उस कंडीशन में है। ये इसका जनरल फॉर्मूला r इक्वल टू 2f कोस थीटा बाई 2, और ये इसका जनरल फॉर्मूला 2f साइन थीटा बाई 2 है। ठीक है भाई, तो आप एक बार लिख लो इसको भाई। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें वही बताई है जो अपन ने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, वही सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट बात की है वेक्टर्स के घटाने की गणितीय विधि से। ठीक है, व्यवकलन मेथड की मैंने बात की, तो व्यवकलन ने मैंने क्या किया एक बार देख लो समझ लो।
अपन ने ये वाली चीजें तो कल वाला जो पढ़ा था एज इट इज पढ़ा, अपन को घटाना है तो घटाने के लिए मैंने बताया था कि जब भी वेक्टर्स को अपन घटाएंगे तो वेक्टर का घटाना एज जोड़ना ही होता है। वेक्टर का घटाना क्या होता है? जोड़ना ही। जिस भी वेक्टर को घटाना होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट करो और उसमें जोड़ दो। तो मुझे a माइनस बी करना था तो मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट की, इस वाली डायरेक्शन माइनस बी बन गया और ये a वेक्टर बन गया। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या बनेगा? a माइनस बी बनेगा या a प्लस माइनस बी बनेगा, मतलब माइनस बी जोड़ना है। इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये a वेक्टर बन गया। इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये माइनस बी बन गया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वेक्टर इक्वल टू कितना? a माइनस बी वेक्टर, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो एडिशन ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो एक बात समझने की ये है, अगर ए बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? सरल रेखा के बीच कौन कितना होता है? 180 डिग्री। 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने जब कल पढ़ा था प्लस है तो प्लस का मतलब ए का मोड स्क्वायर बी का मोड स्क्वायर प्लस 2 का ए का परिमाण बी का परिमाण कोस ऑफ थीटा आता था। मैंने ए लिखा तो ए का स्क्वायर माइनस बी करूंगा तो भी बी का स्क्वायर। यहाँ लिखा कितना? प्लस ए का परिमाण कितना? ए, बी का परिमाण भी कितना? माइनस का प्लस हो जाता है बी कोस। लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। किसके बीच का? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का। ए वेक्टर और किसका? माइनस बी, ना कि बी वेक्टर के बीच का। पहले ही बोल रहा हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर और क्या है अपने पास? माइनस बी। वहां पर क्या पढ़ते थे? ए वेक्टर और प्लस बी। ठीक है, तो वह एंगल थीटा यहाँ कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। वहां क्या आता था? प्लस। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब जब डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन अपन वहां कैसे पढ़ते थे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। थीटा की जगह क्या हो गया? 180 माइनस थीटा हो गया। थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी? बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। अल्फा इक्वल टू कितना बन जाएगा? टेन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, लिख दो इसको एक बार।
देखो भैया आगे और देख लो। आगे अपन ने इसके बाद चर्चा की, यहाँ से अपन ने वही मान लिया, इसको फोर्स वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर कोई F1 वेक्टर है, बी वेक्टर कोई F2 वेक्टर है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जगह F1 माइनस F2 या F2 प्लस माइनस F2 वेक्टर हो गया। इनका रिजल्टेंट लिखा मैंने डी वेक्टर डिफरेंस वाला, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कोस थीटा हो गया। सेम ही अगर डायरेक्शन निकालो तो ऐसे अपन डायरेक्शन निकाल लेंगे, है ना। बी मतलब ए बी की जगह F1 F2 मान लिया, ठीक है। फिर मैंने वही मान लिया कि F1 F2 किसके बराबर हो जाए, F के बराबर, दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ भी F रख दिया, यहाँ भी F रख दिया, यहाँ भी F रख दिया, ठीक है। ये बन गया कितना 2F स्क्वायर, यहाँ बना माइनस 2F स्क्वायर कोस थीटा। 2F स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा बना। अब मैंने कल बताया था कि भाई प्लस बनता है तो माइनस वाला लिखते हैं, माइनस बनता है तो प्लस वाला लिखते हैं, ठीक है। अपन को मतलब 1 हट जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तीनों फॉर्मूले यूज किए, ऐसे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अपन ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। क्यों, 1 तो है, ये माइनस बाहर है, तो ये वाला रखूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा और वो प्लस का बन जाएगा। 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह रख दिया 1 तो ऑलरेडी था, यहाँ कितना कोस थीटा की जगह रख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 थीटा होता है, इधर जाता है तो एंगल आधा हो जाता है, तो यहाँ थीटा था, कोस थीटा में कितना है थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसकी जगह रख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस ये तो 1 हो गया, और माइनस माइनस कितना बन गया प्लस बन गया। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 2 और 2 कितना बन गया 4 बन गया। 2 और 2 कितना बन जाएगा 4F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 2F साइन थीटा बाई 2, ठीक है। वहाँ कोस थीटा बाई 2 आता था, यहाँ कितना आ गया साइन थीटा बाई 2 आ गया। आर लिखे तो समझ जाना दोनों का एडिशन है, डी मतलब डिफरेंस है, मतलब घटाया हुआ है उन वेक्टर्स को। आर में तो कितना आया था 2F कोस थीटा बाई 2, डी में कितना आ गया 2F साइन थीटा बाई 2।
चले भाई देख लो फिर, इससे मैंने जो कल वाला जैसे ड्राइव किया था वैसे ड्राइव करवाया हुआ है। देखो इधर आया डिफरेंस का 2f साइन थीटा बाई 2, तो एंगल कितना था थीटा, 0 60 90 120 100। तो जब मैंने 0 रखा तो डिफरेंस कितना आएगा 0, लेकिन मैंने जब इधर रखा 0 रखा 0 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 2f। दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो हैं लेकिन घट रहे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार 60 डिग्री रखा तो कितना बन जाएगा साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ 60 रखा था तो यहाँ कोस 30 बन रहा था, कोस 30 कितना √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, √3 बना। इधर बात करूंगा 90 डिग्री तो 45 साइन 45 कितना 1/√2, साइन 45 कितना 1/√2 कितना बन गया √2f। और यहाँ भी कितना दोनों सेम 45 डिग्री पे दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 120 डिग्री पे कितना 120 मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 से 2 गया √3 होता है। लेकिन यहाँ कोस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया एफ हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों 180 डिग्री पे है अपोजिट, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, इसलिए 2f हो जाता है। और यहाँ कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। ये और लिख दो, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके। चले भाई, अब देखो क्वेश्चन से लिखना भाई, एक तो आपकी बुक का क्वेश्चन से लिखेंगे। क्वेश्चन से लिखना, यदि एक कण पर यदि एक कण पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन, एक कण पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत कार्यरत हैं, परस्पर लंबवत कार्यरत हैं मतलब लंबवत लग रहे हैं, दोनों लंबवत कार्यरत हैं, तो परिणामी रिजल्टेंट का मतलब, तो परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। आपकी बुक का क्वेश्चन तथा दिशा ज्ञात कीजिए, परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए कि उनका रिजल्टेंट क्या आया जब वो 90 डिग्री के कोण पे लग रहे हैं, लंबवत लग रहे हैं एक दूसरे, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन है। अब सुनना भाई एक बार, समझना। देखो क्वेश्चन कैसे है, अपन कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ। पहली बात तो मैं इनको कैसे भी मान सकता हूं। अब आपको ऐसा नहीं कि ए को कौन सा माने बी को कौन सा माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसी आपकी इच्छा वैसा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या माना कि ये कोई अपना मान लो कोई एम मास का पार्टिकल था, कोई कण था, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इसको मैंने बोल दिया कोई 4 न्यूटन का फोर्स, इसको मैंने बोल दिया कितना है F1 है, F1 कितना है 4 न्यूटन का। दूसरा कहाँ लगेगा बताओ, ऐसा लगाओ कि दोनों क्या हो लंबवत हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इधर लगा दिया तो दूसरा इधर लगेगा कुछ,
ये कोई F2 है और F2 कितना दे रखा है आपको 3 न्यूटन। यहाँ जो अपन ने थीटा माना था, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है अपन को। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका परिणामी बताओ, एफ नेट बताओ। एफ नेट, तो एफ नेट का फॉर्मूला अपने पास ऐसे लिखा था अपन ने, एफ नेट, और एफ नेट कैसे लिखा था, अंडर रूट कितना बताओ F1 स्क्वायर प्लस कितना बताओ F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कितना कोस थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री है। थीटा कितना है 90 डिग्री। F1 कितना है बताओ, F1 कितना 4, तो F1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। F2 कितना बताओ 3, तो F2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। देखो ये सारी वैल्यू मैंने रखी तो मुझे एफ नेट मतलब परिणामी बल मिला, यहाँ मिला अंडर रूट कितना बताओ, F1 कितना 16 प्लस कितना 9 प्लस 2 कितना 4 और इधर कितना 3 और ये बन गया कोस कितना 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 कितना होता है 0। तो एफ नेट बना अपने पास, एफ नेट बना अपने पास यहाँ बना 16 प्लस कितना 9, अंडर रूट कितना बताओ 25 और ये कितना बना 5 न्यूटन बना। कितना बना भाई 5 न्यूटन। मतलब एफ नेट है जो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में मैं इस टाइप से मान लूँ, ये कोई अपना क्या आएगा एफ नेट जिसकी वैल्यू तो कितनी है 5 न्यूटन। वैल्यू तो कितनी आएगी, मान तो कितना आया 5 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए अपन को, क्या चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तुम कहीं से भी मान लो, या तो यहाँ से अल्फा मान लो या यहाँ से अल्फा मान लो, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और सिखाना चाह रहा हूँ, मैंने तुमको डायरेक्ट बताया था यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, मैंने डायरेक्ट लिखाया था यदि दो सदिश एक दूसरे के क्या हो भाई लंबवत हो। दूसरा मेथड से बता रहा हूँ है ना, और करके दूसरे के क्या हो भाई लंबवत, एक दूसरे के लंबवत हो। मैंने डायरेक्ट लिखाया था आपको भाई एफ नेट कितना होना चाहिए अंडर रूट ऑफ कितना बताओ F1 स्क्वायर प्लस कितना F2 या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखाया था। अगर दोनों लंबा, 3 केस पढ़ाए थे मैंने, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180, तो 90 वाला केस है ये डायरेक्ट। तो आप ये नहीं करके अगर ऐसा भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब F1 का स्क्वायर कितना है बताओ, F1 का स्क्वायर, F1 है 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया, और F2 कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट कितना बना 16 प्लस कितना 9, कितना बन गया बताओ 25, तो 25 का रूट कितना आएगा बताओ 5, 25 का रूट कितना 5 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन का मैंने बोला था फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल दूंगा। वो कैसे निकालूंगा देखते हैं, लिख दो क्वेश्चन।
चलिए भाई, देखो डायरेक्शन की बात करते हैं। मैं सारे तरीकों से आपको बता देता हूँ, सब तरीकों से। देखना, फॉर्मूला जैसे यूज किया था वैसे भी ऐसे भी। मैं लिखता हूँ परिणामी बल की दिशा। भाई देखना, एक बार समझना, हर तरीके से बता देता हूँ परिणामी बल की दिशा, और ये भी बता दूंगा आपको कौन सा मेथड लगाना है। परिणामी बल की दिशा देखनी है आपको। पहली बात समझना भाई, अपन ने दिशा के लिए कैसा पढ़ा था, देखो पहले तो वो बताता हूँ। अपन ने ऐसा पढ़ा था, अगर ए वेक्टर इधर हो, एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इधर हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से हो, जिसको मैंने बोला था आर वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो कुछ ऐसे, और इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो कुछ ऐसे, तो ये अपना रिजल्टेंट आता था। ठीक है, तब अपन ने डायरेक्शन कैसे पढ़ी थी, मैंने बोला था अगर रिजल्टेंट यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है, कहाँ से, यदि मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। यदि आर वेक्टर सदिश ए वेक्टर से, सदिश ए वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से अल्फा, अल्फा कोण बनाता है, तो मैं टेन अल्फा कैसे लिखता था बताओ, टेन अल्फा लिखता था कैसे, बी साइन थीटा अपॉन कितना, ए प्लस बी कितना, कोस थीटा, ऐसे लिखता था। अगर मैंने ऐसा बोला था कि परिणामी सदिश आर वेक्टर, दूसरे तरीके से परिणामी सदिश आर वेक्टर, देखना भाई सारे तरीके, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। परिणामी सदिश आर वेक्टर सदिश बी वेक्टर से, सदिश बी वेक्टर से बीटा कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। ठीक है भाई, अगर बी से आपको डायरेक्शन चाहिए, मैं सबसे निकलवाऊंगा। मैंने ये कितना मान लिया, बीटा, तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, टेन बीटा, टेन बीटा आता था तो बी से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ आता था कितना बताओ, ए साइन थीटा अपॉन कितना, बी प्लस ए कोस थीटा, बी प्लस कितना भाई, ए कोस थीटा, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह क्या हो जाता था, ए हो जाता था। इतना ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक तो मैंने जैसे पढ़ाया वैसे है। अब अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपने पास दो सदिश हैं, एक सदिश कितना है F1, F1 इक्वल टू कितना है 4 न्यूटन, और एक सदिश अपने पास कितना F2, F2 इक्वल टू कितना है 3 न्यूटन, और ये न्यूटन। इनका रिजल्टेंट मान लो कहीं यहाँ आया, और वो कितना आया, F नेट आया, कितना आया भाई F नेट, और वो कितना आया 5 न्यूटन। तो अपन को इसकी डायरेक्शन चाहिए, अपन को इसकी क्या चाहिए, डायरेक्शन, और ये क्या है एक दूसरे के लंबवत, मतलब थीटा इक्वल टू कितना है 90। मैंने इसको अल्फा मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया, अल्फा। तो देखना भाई एक बार, यहाँ बना अपने पास कितना बताओ, टेन अल्फा। अपन क्या लिखते थे, ए से, कहाँ से, ए से, तब अपन फॉर्मूले में क्या यूज करते थे, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा मतलब F2, मतलब क्या यूज करूंगा बताओ, F2, और यहाँ कितना साइन थीटा अपॉन कितना बताओ, F1 प्लस कितना F2, और ये कितना हो जाता था कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कितना है 90, तो 90 लगा दो। F2 का मान कितना बताओ 3, और साइन कितना 90 अपॉन कितना बताओ, F1 का मान कितना 4 प्लस F2 कितना 3, और कितना कोस 90। अब देखो साइन 90 तो कितना 1, कोस 90 कितना 0, तो यहाँ से टेन अल्फा बनेगा कितना बताओ 3/4, और अल्फा निकालूंगा ये आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स 3/4, ये वैल्यू निकल के आएगी। और टेन इनवर्स 3/4 में भी शायद होता है 3, 4, 5 के ट्रेंगल से होता है, 3, 4, 5 के ट्रेंगल से। मैं अभी देखो ऐसे, जैसे अपन 3, 4, 5 का ट्रेंगल पढ़ते हैं ना, ऐसे अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना 3, ये कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से निकालो टेन अल्फा लगाओ भाई, यहाँ से कितना बताओ टेन अल्फा, और अल्फा ये होता है शायद मे बी 37 डिग्री के समथिंग है। अल्फा कितना होता है 37, हाँ इसकी वैल्यू आती है 37 डिग्री। को पता भी होगा 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, और नहीं तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री के समथिंग आएगी। 3/4 की वैल्यू कितनी, 10/45 कितना होता है 1, 10/45 कितना होता है 1, ये तो 1 से कम है, ये तो क्या है 1 से कम है, मतलब 45 से कम मिलेगा, 37 डिग्री आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो दूसरा तरीका मैं यूज करता हूँ, नहीं मुझे तो कहाँ से चाहिए, F2 से चाहिए, मुझे तो कहाँ से चाहिए F2 से। तो इस वाले एंगल को मैं कोई एंगल मान लेता हूँ, कितना बताओ
बीटा। इस वाले एंगल को कितना एंगल मान लिया? बीटा। तो यहां से बना कितना बताओ? tan बीटा। यहां से कितना बना? tan बीटा। कहां से ले रहा हूं? F2 से। जब मैं B से लेता था तो क्या आता था? A, मतलब F1 आएगा। यहाँ कितना आएगा बताओ? F1। ये बन गया कितना? साइन थीटा। और यहाँ आएगा कितना? F2 प्लस कितना? F1। और ये आएगा कोस थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना है बताओ? 90 डिग्री। F1 की जगह कितना है बताओ? 4 और साइन कितना? 90, साइन 91 बन जाएगा अपॉन 3 प्लस कितना बताओ? ये 4। और कोस कितना? 90, कोस 90 जीरो हो जाएगा। यहाँ से बना tan बीटा, और tan बीटा बना 4/3, और बीटा इक्वल टू कितना बना? यहाँ से tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 मतलब एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब 45 से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब 45 से ज़्यादा। और ये मान आता है अप्रोक्सीमेट कितना? 53 डिग्री। मान कितना आता है? 53 डिग्री। अब समझो, जब यहाँ से निकाला तो 37 डिग्री, और यहाँ से निकाला तो 53 डिग्री, और दोनों के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। मतलब सेम ही डायरेक्शन है। देखो यहाँ से 37 और 53 करूंगा तो 90 आ रहा है। 37 और 53 कितना आ रहा है? 90। तो यहाँ से तो 37, इधर से 53, तो कोई एक लाइन ही तो होगी, वो कोई एक लाइन ही तो होगी। तो किधर से ही निकालो मान वही आने वाला है। किधर से ही निकालो मान क्या आने वाला है? सेम ही। चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, डायरेक्शन वही आएगी। डायरेक्शन क्या आएगी? वही आएगी। चलो इसको भी छोड़ो सर, हमको तो फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता और ये भी पता नहीं लगेगा कब ए लेना है, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है ना। अगर वो भी याद नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखना, अपन जिससे डायरेक्शन निकालते हैं उसके दूसरे वाला ऊपर आता है। अगर ये भी ध्यान मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा मेथड और बताता हूँ आप। चलो एक बार देखना ये मेथड और देखना। अपने पास कुछ ऐसा था भाई, ये डायरेक्शन निकालने का एक मेथड और है। ये अपना एम मास था, यहाँ अपन ने मान रखा था F1 इक्वल टू कितना है बताओ? 4 न्यूटन। और ये था अपना कितना? F2। F2 इक्वल टू कितना बताओ? 3 न्यूटन। अपना F नेट किधर आया? इधर आया। अपना F नेट किधर आया भाई? 5 न्यूटन इधर आया। और इनके बीच का एंगल कितना? थीटा। थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अपन को अल्फा चाहिए, मैंने ये अल्फा मान लिया। मैंने ये अल्फा मान लिया। मैंने क्या किया? इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। चलो ये रख दिया, देखो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने उठाया इसको और मैंने कुछ यहाँ ऐसे रख दिया भाई, ठीक है, यहाँ ऐसे रख दिया। तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया बताओ? 3 न्यूटन। और ये 4 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। इसमें लगाओ tan अल्फा। इसमें लगाओ कितना बताओ? tan अल्फा। tan अल्फा कितना? लाल बटा कक्का से लगाओ, कितना हो जाएगा? लंब बटा कितना? आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना? 4। तो अल्फा इक्वल टू कितना बन गया बताओ? tan इनवर्स 3/4। वही वैल्यू आई कि नहीं है? आई। अप्रोक्सीमेट कितना? 37 डिग्री। अप्रोक्सीमेट कितना? 30। अरे सर ये नहीं चाहिए हमको, तो ये वाला एंगल से बात करेंगे हम। चलो इस वाले को मान लिया कितना? बीटा। इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। तो मैंने कहीं यहाँ से उठाया और इस वाले वेक्टर को यहाँ रख दिया। ये कितना बन गया? 4 न्यूटन। अब लगाओ बताओ tan बीटा। tan बीटा कितना होगा इसमें बताओ? लंब बटा आधार। लंब बटा कितना? आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। 4। आधार कितना हो जाएगा? ये वाला आधार कितना हो जाएगा? ये वाला कितना? 3। तो बीटा इक्वल टू कितना बना बताओ? tan इनवर्स 4 बटा कितना? 3। वही आया अप्रोक्सीमेट। कैसे भी निकालो, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला ध्यान रहे तो अच्छी बात है, लेकिन रटना, ठीक है। ये लिख दो। ये आपका एक क्वेश्चन था, है ना। बाकी ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो अपन करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे, है ना, लेकिन वो कल वाली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है भाई। कल वाली क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तो फिलहाल अपन ने सदिशों को जोड़ना सीखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस हो जाएंगे अगली वाली क्लास में।
इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि सदिश को कैसे तोड़ते हैं। अभी तो जोड़ना सिखा रहा हूँ, दो सदिश दे दिए, उसको जोड़ के एक सदिश बना लिया। फिर मैं क्या करूंगा, एक सदिश दूंगा और उसको बोलूंगा तोड़ के दिखाओ इसको, फिर मैं तोड़ना सिखाऊंगा। एक वेक्टर दे दूंगा, उसको तोड़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल भाई। ओके।